हैव यू बीन इन द सिचुएशन विद योर पार्टनर जहाँ पर आपके पार्टनर या फैमिली मेम्बर ने कुछ बोला है और आप बिना सोचे समझे फट पड़े एकदम से, एंड आप बाद में रियलाइज़ करते हैं यार ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई डेंट मीन दिस, बट वो मेरे मुंह से निकल गया। तो ऐसी सिचुएशन होती है ना, ये बहुत ही ट्रिगरिंग सिचुएशन होती है। जब भी कुछ ट्रिगर हो जाता है ना, अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है हमारा खुद का, फैमिली मेम्बर का, हमारी रिलेशनशिप का एंड ऑल। चलिए डिस्कस करते हैं ये क्यों होता है, कैसे इसको हम धीरे धीरे इनर वर्क के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping in into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर एक इफ़ेक्ट पड़ता है, बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क गाइज। आज का जो वीडियो है ना, इट्स ऑल अबाउट इन रिलेशनशिप, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और हम बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट कर लेते हैं एंड हम देख ही नहीं पाते कि रियल रीज़न क्या था उस ट्रिगर के पीछे। तो होता क्या है, यूजुअली हमारे पार्टनर ने कुछ ऐसा बोला जिस चीज़ की वजह से ना हमारे अंदर से एक बहुत ही इकी फीलिंग, एक ही बहुत ही ट्रिगरिंग फीलिंग एक्टिवेट हो जाती है। हमारी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्स देने लग जाती है। लाइक हमारे शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, हमारी जॉ क्लिंच होने लग जाती है ना, हमारी नज़रें इस तरीके से हो जाती हैं एंड हम बहुत गुस्से में रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स उसी तरीके से मिल रहा है आपको। कुछ भी ऐसा जो कि आपका माइंड डेंजरस परसीव करता है, आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में चली जाती है एंड आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। बट इससे रिलेशनशिप खराब होते हैं। हम ये भूल जाते हैं एवरीथिंग दैट आवर पार्टनर इज सेइंग और डूइंग, अगर वो चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है तो उसके पीछे ना एक कारण है, वो एक डीप डाउन कारण है जो कि अनहील्ड है हमारे अंदर। हाँ, कुछ ऐसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिगर्स, कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि नॉर्मली जो है वो हेल्दी है, लाइक इतनी अब्यूज़िव नहीं है। अब ये अब्यूज़ और ना अब्यूज़ होना भी आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को अब्यूज़ मानते हो। लेट्स सपोज़ आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बनाने के लिए बोल दिया, या आपकी वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को कुछ काम करने के लिए बोल दिया और वो नहीं करना चाहते, तो उसको भी आपने अब्यूज़ कंसिडर कर लिया है, तो फिर आप कभी नहीं हील हो पाओगे। ट्रस्ट मी, अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना पहाड़ जैसा बना लोगे ना कि दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, दिस इज़ सो प्रॉब्लमेटिक फॉर मी, तो आप शायद कभी रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप मांगती है बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा एफर्ट। ठीक है, अगर आपको एक मसल बिल्ड करनी है तो आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो आपको हर रोज़ उसमें कुछ ना कुछ फीड करना पड़ेगा। एज अ कॉन्शियस पर्सन यू कैन डू दिस, बट योर पार्टनर कैन नॉट, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। अब वो कॉन्शियस नहीं है तो इसमें ना तो आपकी प्रॉब्लम है ना तो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अनकॉन्शियस है, उसको डिवाइन ने अभी कॉन्शियस नहीं बनाया है। तो अगर हम उसके ऊपर अपना ये ज्ञान उड़ेलेंगे जबकि उसका कंटेनर इत्तू सा है और हमारे पास ज्ञान भरा पड़ा है, क्योंकि हम कॉन्शियस है ना, वो तो अनकॉन्शियस है, तो क्या वो ज्ञान ले पाएगा? कभी भी नहीं। वो सोचेगा पागल है, इसको और कोई काम नहीं है, ये सारे ऐसे ही काम करती रहती है, जिसमें खुद को तो इम्प्रूव नहीं करती है, मुझे बोलती है कि तुम ये ठीक करो, तुम ये ठीक करो, तुम ये ठीक करो। वो अनकॉन्शियस है, फिर भी वो आपको ये रियलाइज़ करा रहा है कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। यस, अगर आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो अब आप इनर वर्क कर पाओगे। अगर आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप ये नहीं मान रहे हो कि देयर इज सम पार्ट दैट इज अनहील्ड, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग ट्रिगर्ड, तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला है। यू कैन स्टॉप इन बिटवीन एंड लीव दिस चैनल। अगर आप इतनी सी चीज़ों से ट्रिगर हो जाओगे और आप सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे, तो जो भी ट्रिगर होता है दैट इज सेइंग समथिंग टू यू, आपको कुछ कहता है। और जब भी आप ट्रिगर हो जाते हो, ट्राई टू फाइंड आउट कि ये चीज़ कहाँ से आई है, और उसके लिए आपको लेना होगा पॉज। जब भी ऐसे ट्रिगरिंग सिचुएशन होती है, वहाँ पर एक पॉज लीजिए कि उसने ये बोला तो इसने मुझे पिंच क्यों किया, मतलब इस चीज़ ने मुझे हर्ट क्यों किया, व्हाट इज़ द स्टोरी। क्योंकि मोस्टली जो हमारा पार्टनर कर रहा है या बोल रहा है, उसके साथ हमने एक स्टोरी अटैच कर रखी होती है। लेट्स सपोज
आज उसने मुझे मैसेज नहीं किया, ही वॉज और शी वॉज इन द ऑफिस और आज उसने मुझे मैसेज नहीं किया, आई विल बी फीलिंग लाइक इग्नोर्ड, अबैंडन। दैट इज़ नॉट हिज और हर प्रॉब्लम, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। क्योंकि समवेयर इन योर चाइल्डहुड देर हैव बीन अ टाइम जहाँ पर आपको अबैंडन किया गया था बाय योर पेरेंट्स, बाय योर लव्ड वन। चाहे वो आपके फादर हो जिन्होंने आपको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया हो, चाहे आपकी मदर हो जिन्होंने आपको कुछ सालों के लिए इग्नोर कर दिया हो। ट्राई टू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पार्ट, प्लीज़ डोंट अवॉइड इट। कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप उस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ ऐसा हुआ था। एक्सेप्ट दैट उसका मैसेज ना आना डजेंट से दैट कि ही इज़ इग्नोरिंग मी और शी इज़ इग्नोरिंग मी, या मुझे अबेंडन कर रहा है, मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बाद में ये पाएंगे कि हो सकता है वो बिजी हो। तो वाई टू अटैच स्टोरी। सेकेंडली, वाई टू बी डिपेंडेंट अपॉन समवन दैट मच कि आप एक मैसेज के लिए मरे जा रहे हो। क्यों इतना डिपेंडेंट होना है? क्या आपको ये लगता है ये इनर वर्क जर्नी, ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, ये हमें ये बताती है कि हमें दूसरों पे डिपेंड होना चाहिए इमोशनली, या फिर वो हमें ये बताती है कि अरे भाई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यू आर होल बाय योर सेल्फ, यू नीड अ पार्टनर, बिकॉज इससे ये जो लाइफ है थोड़ी ईजी हो जाती है कि वो तुम्हें थोड़ी हेल्प करता है, तुम उनको थोड़ी हेल्प करते हो। एक्सचेंज होता है, ये रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंज। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनकी, एक्सचेंज होता है। अब आप ये सोच कर बैठे हो कि आपका पार्टनर तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आप उसको तो फुलफिल नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ये चीज़ें मेरे लिए कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलेशनशिप चल पाएगी। हर चीज़ एक एक्सचेंज होता है। पार्टनर है वो पार्टनर है, वो यहाँ पर आपको हेल्प करने आया है आपकी इस जर्नी में, लेकिन आपको वो डिपेंडेंट बनाने नहीं आ रहा। अगर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट इमोशनली। आपको इमोशनली किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इनसाइड यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर ट्रिगर्स। आपका पार्टनर ऐसा क्या करता है जिससे आपको ट्रिगर महसूस होता है? तो इसके लिए आपको लेना है पॉज, डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे, खुद को रिलैक्स कर पाओगे ना, तब ये जो लॉजिकल ब्रेन है ना, रीजनिंग वाला ब्रेन है, ये एक्टिवेट हो पाता है। तब आप क्लैरिटी से चीज़ों को देख सकते हो, एज इट इज़ चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन अगर आपने पॉज नहीं लिया इन बिटवीन योर ट्रिगर, आपने डीप ब्रीदिंग नहीं करी, खुद को शांत नहीं किया ना, आप कुछ भी करोगे ना वो गलत होगा, ट्रस्ट में। अगर आपने तैश में आकर कोई भी डिसीजन मेकिंग की ना, गुस्से में आकर आपने कुछ भी ऐसा कहा कि अपने पार्टनर को घर से बाहर निकाल दिया, तोड़ा फोड़ी करी, या कुछ भी आपने ऐसा स्टेप ले लिया जो कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन आपने स्टेप ले लिया, ट्रस्ट में वो गलत होगा, 100% वो गलत होगा। अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, थोड़ा रुक के कीजिए जब आप शांत हो। आई विल से एटलीस्ट टेक 24 आवर्स बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। नहीं तो वो डिसीजन आपका गलत है, मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। तो पॉज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, देन रिफ्लेक्ट कि ये मेरा कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर, जो कि अनहील्ड है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या लेसन लेने की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर मुझे खुद के लिए बोलने की ज़रूरत है, क्या मैंने आज तक नहीं बोला है। अगर मैंने नहीं बोला है तो मुझे बोलने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैंने ज़्यादा बोला है तो मुझे कम बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पर वी हैव टू एक्सचेंज और चेंज जो हमने आज तक किया है उसको जस्ट अलग करने की ज़रूरत है। एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि दिस इज़ माइन टू हील, इट हैज़ नथिंग टू डू विद हर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिम, इट इज़ माइन टू एम्ब्रेस। अब मुझे होल एंड कंप्लीट बनने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे वहाँ पर ध्यान देना है, ना कि मैं एक इंसान के ऊपर इमोशनली, फिनेंशियली, फिजिकली, ऑन ऑल लेवल्स डिपेंड हो जाऊँ और उसको इतना दबा दूँ कि वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में कुछ भी इंजॉय ना कर पाए। हर इंसान की लाइफ में ना कुछ चीज़ें होती है जो इंजॉय करना चाहता है, चाहती है, वो करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको इतना ज़्यादा दबा देते हैं ना हमारी एक्सपेक्टेशन से कि मेरे लिए ये भी कर दे, मेरे लिए वो भी कर दे। वो जीना भूल जाता है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि वो तो जो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे तो तुमसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप दे नहीं सकते तो आप लेने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। रिलेशनशिप इज़ अबाउट 2 पर्सन एक दूसरे के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करें, बिल्ड करें। जैसे मसल को बिल्ड करने के लिए हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है ना, वैसे रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए हर रोज़
मेहनत करनी है। अगर आप वो कर रहे हैं तो इट्स गुड, योर रिलेशनशिप विल बी गुड आफ्टर सम टाइम। थोड़ा सा इनर वर्क करने के बाद रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप ये इग्नोर कर रहे हो कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी प्रॉब्लम है, ये तो ऐसा ही है, ये तो पहले से ही ऐसा है, कुछ चेंज नहीं आएगा। ब्लेम करने से ना आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको थोड़ी देर के लिए ना एक डोपामिन हिट मिल जाएगा, एक संतुष्टि मिल जाएगी, हाँ मैंने ब्लेम कर दिया, इसको छोटा दिखा दिया, मेरा ईगो बड़ा शांत हो जाएगा। बट उससे ना आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है ना, तो यू हैव टू जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ कि कुछ भी एक्सटर्नल अगर मुझे ट्रिगर कर रहा है तो मुझे पेन कहाँ हो रहा है, व्हाट्स इन मी विच इज़ अनहील्ड, मैं कैसे इस पार्ट को हील कर सकती हूँ। कौन सा पार्ट है जो कि अनहील्ड है, लाइक अबैंडन्ड है, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, क्या है। अगर आपको वो पता चलता है, वो चीज़ खुद को देना शुरू कीजिए, ना कि वो दूसरों से एक्सपेक्ट करो कि मुझे सेफ्टी दे दो, अरे मुझे सिक्योरिटी दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो। कोई आपको कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको कंफर्टेबल करें, आपको बहुत सारा प्यार दें, कनेक्शन दें, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है ना खुद को लेकर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपके लिए जिम्मेदार होगा कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, वो प्रोवाइड करे, जब आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और छोटी छोटी बातों पे बिदक रहे हो और दूसरों को ब्लेम करते जा रहे हो। तो हियर आई विल से टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रिगर होंगे, आई वॉन्ट यू टू टेक अ पॉज लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, इतनी डीप ब्रीदिंग कीजिए कि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, एंड डू नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। नेक्स्ट थिंग इज फाइंड आउट कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो अनहील्ड है। अब मुझे लास्ट में ये देखना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए जो मैंने आज तक नहीं किया है। अगर मैंने कुछ चीज़ें अभी तक नहीं करी हैं तो वो मुझे करनी ज़रूरी है। मे बी ये ट्रिगर मुझे ये दिखा रहा हो कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें अभी तक नहीं करी हैं जो आपको करनी चाहिए थी। तो हो सकता है वो आपका ट्रिगर का रीज़न हो। लेट सपोज देयर वाज अ वुमन इन वन अब्यूजिव रिलेशनशिप जहाँ पर वो बोलती नहीं थी, वो एक्सप्रेस नहीं करती थी कि दिस इज़ माई फीलिंग, ये मेरी फीलिंग है, मैं ये करना चाहती हूँ या वो करना चाहती हूँ। वो बोलती नहीं थी एंड शी यूज्ड टू गेट ट्रिगर्स एंड ट्रिगर्स एंड ट्रिगर्स। तो धीरे धीरे जब उसने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, बोलना शुरू किया, एंड हर कोई जो ये समझने लग गया कि शी इज़ एम्पावर्ड, वो कर लेगी, तो अपने आप को एम्पावर कीजिए ऑन ऑल लेवल्स। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो वो करना शुरू कीजिए। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो वो करना शुरू कीजिए। खुद को इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाइए ऑन ऑल लेवल्स। तभी ये ट्रिगर ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर आपको ये कहते हैं दिस इज़ योर जर्नी। आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को होल बनाना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ना कि हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए जिसमें मेरा पार्टनर मेरे लिए ये कर दे, मेरा पार्टनर मेरे लिए वो कर दे। दिस इज़ नॉट देयर जर्नी, दिस इज़ योर्स। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। गाइज, आई होप आज का वीडियो थोड़ा सा ट्रिगरिंग था। बहुत मैंने ऐसी चीज़ें बोल दी है जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। आई एम सो सॉरी इफ़ इट हर्ट यू, बट आप करके देखिए, ट्रस्ट में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।